हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम तीन कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। इनके जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स थे उसमें कोहार्ट सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम और अमरेली स्टील शामिल हैं। कोहार्ट सीमेंट से हम शुरू करेंगे। कोहार्ट सीमेंट ने फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की ₹3.20 की, विच इज़ अप 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें फर्स्ट क्वार्टर की, तो नेट सेल्स में हमने इजाफा देखा 18% का, और ये 10.3 बिलियन रुपीस की रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप बाय 2.7 परसेंटेज पॉइंट्स और ये 33.9% के रहे। और अदर इनकम इनकी इसमें 13% का इजाफा नज़र आया क्वार्टरली बेसिस पे, और ये 1.47 बिलियन रुपीस की रही। सो शहबाज, रिजल्ट्स हमने देखा अच्छे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो 25% का इंक्रीज़ है अर्निंग्स में। देखिए, ओवरऑल रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप वॉल्यूम्स देखें, जो डोमेस्टिक डिस्पैचेस दे वर अप बाय 18%, और आपने देखा सेल्स रेवेन्यू भी ऊपर थी 18% से। अगर आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें, स्पेशली लेटेस्ट क्वार्टर में दे आर अबाउट 34%, और उससे पहले क्वार्टर में तकरीबन 31.5% के थे। उसमें हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर FY25 में था, उसमें वन ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट थी। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो ये क्वार्टर है, हमने पहले ही मेंशन करा था कि आपके मार्जिन्स नॉर्मलाइज होंगे बिकॉज ऑफ द वन ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसमें एक और एंगल देखें अदर इनकम का। अदर इनकम देखें सीक्वेंशली इट्स अप अबाउट 13%। अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखें कंपनी के, वो तकरीबन 26 अरब से 33 बिलियन हो गए, जो कंपनी ने जो भी फ्री कैश फ्लो कमाया बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसमें हुआ क्या है, अगर आप सिंपल यील्ड निकालें या इंटरेस्ट इनकम निकालें तो तकरीबन वो ऑन द लोअर साइड बनती है, जो उन्होंने भी जो अदर इनकम रिकॉर्ड करी है। बट इन्होंने कुछ इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, वो उन्होंने कुछ बड़ा गेन अनरियलाइज खड़ा हुआ था, वो उन्होंने बुक करा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि अदर इनकम भी काफ़ी डिसेंट आई है। सो ओवरऑल देखिए रिजल्ट्स बहुत डिसेंट था, एंड स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है जो कंपनी ने एक क्वार्टर पोस्ट करा है, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स भी इसी तरह के लगते हैं। बिकॉज मैं इस तरह क्यों ये कह रहा हूँ, बिकॉज ये रिजल्ट तो सितंबर का है, पर अक्टूबर के नंबर्स भी आ गए हैं और नवंबर के नंबर्स भी आ गए। सो हमें ट्रेंड डिस्पैचेस के नंबर्स आ गए हैं, तो हमें लग रहा है कि ट्रेंड जो आपके डिस्पैचेस का होगा वो थोड़ा ऑन द हाई एंड ही क्लोज होगा। सो नेक्स्ट क्वार्टर वी शुड एक्सपेक्ट सम डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कोहार्ट एंड ऑल ऑफ द सीमेंट कंपनीज। अच्छा ना, दो सवाल यहाँ बन रहे हैं। मैं आउटलुक पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जो कैश की बात की, अब इतना कैश इनके पास है तो उनके कुछ प्लान्स हैं, क्या करना चाहेंगे, उन्होंने कुछ शेयर किया था? देखिए, पहली बात, इन्वेस्टर्स कहते हैं डिविडेंड क्यों नहीं देती। देखिए, तो पता पास्ट हाउ मेनी ईयर्स कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, और कंपनी इज़ एवरी ईयर दे आर मेकिंग सरप्लस कैश फ्लोज। तो एक अच्छी बात भी है और एक थोड़ी नेगेटिव इस तरह है कि एवरी क्वार्टर एंड एवरी ईयर दे आर मेकिंग इनॉर्मस कैश फ्लोज। तो दे आर सिटिंग ऑन ह्यूज कैश फ्लोज, हमने मेंशन करा। सो इन्होंने, अगर आप देखें लेटली, कुछ इंटरनल कैपेक्स करा ऑन देयर रिन्यूएबल्स, ऑन देयर सोलर पावर्स, जिसमें तकरीबन एक फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बट येस, अगर आप देखें दे वर बिडिंग फॉर दे हैव बीन लुकिंग फॉर डिफरेंट एक्विजिशंस, और फिलहाल इनके पास अमाउंट है। और अगर हम मैनेजमेंट से बात भी करें, सो वेयर विल दे डिप्लॉय, वो हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक दे आर वन ऑफ द बिडर्स इन द PIA प्राइवेटाइजेशन पे। सो वहाँ देखते हैं वहाँ गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। राइट। अच्छा, अब अगर हम इनकी फुल ईयर की अर्निंग्स को फोकस कर लें, जैसे अभी आपने कहा भी कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो मे बी के गोइंग फॉरवर्ड जो अब 3 क्वार्टर्स रह गए हैं, ये क्वार्टर अब इसमें तकरीबन महीना और है, हम यहाँ से अर्निंग्स में मजीद अपसाइड देख सकते हैं, और ₹13 तक की अर्निंग फुल ईयर की। देखिए, ये डेफिनेटली अगर आप देखें सीक्वेंशियली कोल प्राइसेस हैव कम डाउन, सो वहाँ से एक अपटेक मिल सकता है। वॉल्यूम्स आर डूइंग बेटर, तो वहाँ से भी मिल सकता है। बट ओवरऑल अदर इनकम माइट बी लिटिल लोअर, बिकॉज मैंने मेंशन करा कि लास्ट क्वार्टर में कुछ वन ऑफ लगता है बिकॉज ऑफ इक्विटी गेन्स। बट ये अच्छी बात है कि ₹3.20 का क्वार्टर करा है, तो फॉर द फुल ईयर ₹12.5 की अर्निंग हो सकती है। आई थिंक इसमें एक जो मेजर ट्रिगर ये है कि दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन सोलर पावर। पहले भी इनके पास 15 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट था, अब दे आर डबल द कैपेसिटी कर दी है, तकरीबन 28 से 30 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेडली ऑनलाइन आएगा बाय एंड ऑफ FY26 या फर्स्ट क्वार्टर में। तो उसका भी एक अपसाइड होगा तकरीबन ₹1 बिलियन का, जिसका मतलब है ₹1 एडिशनल अर्निंग्स। सो येस, कंपनी सिटिंग ऑन ह्यूज कैश बैलेंसेस, दे कैन यूटिलाइज दैट कैश बैलेंस, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अर्निंग्स एक अपसाइड नज़र आ सकती हैं। अगर आप इस तरह देखें, प्राइस अर्निंग रेशो में भी देखें, सो इट्स ट्रेडिंग एट वेरी लेस देन मार्केट मल्टीपल जो चल रहा है 8.5 का, ये 8.4 पे चल रहा है। अगर आप FY27 की अर्निंग्स देखेंगे तो उसमें 7.5 पे चल रहा है। सो एक ओवरऑल डिसेंट स्टॉक है, डिसेंट ओवरऑल इन द सीमेंट सेक्टर। अब पाकिस्तान पेट्रोलियम के भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे PPL ने फर्स्ट क्वार्टर में ₹7.36 की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की है, विच इज़ अप 11%
क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साथ में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया 2 रुपये का। अगर हम पीपीएल की फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स को चेक करें तो नेट सेल्स वर अप 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 57 बिलियन रुपीज़ की रही। एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस वर डाउन 88%, 664 मिलियन, और अदर इनकम में भी हमने कमी देखी बाय 56% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 2.1 बिलियन रुपीज़ की रही। नाउ देखा जाए डिसेंट रिजल्ट है। अच्छी बात यह है कि बहुत अरसे बाद हमने देखा है कि चूँकि कुछ इम्प्रूवमेंट है इनकी कैश जनरेशन में, तो उन्होंने दोबारा से क्वार्टरली डिविडेंड रिज्यूम किया है। देखिए यस, अगर आप देखें लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स ये क्वार्टरली डिविडेंड ही दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कैश अवेलेबिलिटी हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो ट्रेड डेट्स हैं या जितना ये सेल्स कर रहे हैं उतनी रेवेन्यू इनको वापस रिकूप हो रहा है। सो लगता है कि इनका जो इंटरिम डिविडेंड है 2 रुपये या 2.5 रुपये ये मेंटेन कर सकते हैं द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इसमें ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव तो नहीं, अगर आपके ट्रेड डेट्स देखें वो थोड़े स्टैटिक हो गए, जो 1 साल पहले थे वही नंबर यहाँ है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर इसमें सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, तो इसमें एक ट्रिगर मिल सकता है। जहाँ तक आपने बात करी रिजल्ट्स की, ओवरऑल डिसेंट रिजल्ट था। इसमें अच्छी बात ये थी कि सीक्वेंशली सेल्स वर अप। अगर हम प्रोडक्शन लेवल्स देखें तो वो तो स्टैटिक थे, वो स्टैगनेंट थे, बट जो ऑयल प्राइसेस भी थे ऑन द हायर साइड, इसकी वजह से देखा हमने 10% क्वार्टर में इंक्रीज देखा ओवरऑल। जहाँ तक आप एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली डाउन है, बिकॉज जो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने जो जियोलॉजिकल जो सर्वे था उसमें बहुत लिमिटेड एक्टिविटी करी, जब हमने देखा कि इसकी आपका नंबर कम है। बट लास्ट क्वार्टर भी एक आपका ड्राई वेल था जो इस क्वार्टर नहीं था, इसकी वजह से हमने देखा कि आपका एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस ऑन द लोअर साइड आया है। जहाँ आपने अदर इनकम की हमने बात करी है, सो अदर इनकम आप देखें ऑन अ कैश बेसिस तो कंपनी के पास ज़्यादा कैश आया है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस बिकॉज ऑफ बेटर इंप्रूवमेंट एंड रिकवरी ऑफ कैश फ्लोज। बट फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इन FY25 तल ब्लॉक के वेयर हाउस में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कंपनी ने एक इंश्योरेंस क्लेम करा था और तकरीबन 17 से 20 मिलियन डॉलर का था। तो वो स्टैगर्ड पेमेंट्स आई हैं फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स में। तो हम इसलिए देख रहे हैं कि कैश इंप्रूवमेंट हुई है, बट अदर इनकम इसलिए कम है बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम मिसिंग है लेटेस्ट क्वार्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब नाउ पीपीएल में गोइंग फॉरवर्ड हम बात करें, कुछ ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स वी नो के पावर सेक्टर सेक्युलर डेट तो उसकी अभी खैर पेमेंट्स होनी है, बट गैस का जो सेक्युलर डेट है उस पर भी काम कर रही है गवर्नमेंट। लेट्स होप कि जल्दी वहाँ पर डेवलपमेंट हो। प्लस ये जो LNG कार्गोज का डिफरमेंट हुई है, तो यहाँ से इनके अगर गैस प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो दैट विल हेल्प। देखिए मैं अगर आपको इस तरह कहूँ, जो स्पेशली रेजोल्यूशन ऑफ पावर सेक्टर है तो स्पेशली द ENP कंपनीज को एक बड़ी लिमिटेड पेमेंट मिलेगी। अगर द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर ENP कंपनी स्पेशली PPL इज रेजोल्यूशन ऑफ गैस सर्कुलर डेट। अगर आप इसके ट्रेड डेट्स देखें तकरीबन 495 बिलियन के हैं, जिसमें 450 अरब गैस पर्टेनिंग टू गैस सर्कुलर डेट है, जिसका ये मतलब है अगर आप पर शेयर पे ट्रांसलेट करें तो तकरीबन 200-220 रुपये पर शेयर बनते हैं, और जो ही अभी आपकी मार्केट प्राइस है। तो अगर कोई रेजोल्यूशन होती है या उसमें कोई डेवलपमेंट होती है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट विल बी अ मेजर ट्रिगर कि इसकी लिक्विडिटी यहाँ इम्प्रूव होगी। जहाँ तक देखिए एक और इनका जो नेगेटिव था, हमने कुछ क्वार्टर पहले देखा कि स्पेशली जो उनकी गैस स्टैग्नेशन आ गई, जो गैस प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया, दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अबाउट 600 MCFD ऑफ गैस, बट ये बहुत लेस प्रोड्यूस कर रहे थे बिकॉज सिस्टम में गैस बहुत ज़्यादा थी। अब हम ये देख रहे हैं कि डेफरमेंट ऑफ ENI कार्गोज, LNG कार्गोज कतर से होता है। सो मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसकी वजह से जो अवेलेबल गैस है वो सिस्टम में आएगा, इसकी वजह से आपकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गैस साइड मजीद बढ़ सकती है। अच्छा नाउ अगर अर्निंग्स से बात करें तो फुल ईयर की अर्निंग्स क्या लग रही है? देखिए अगर आप देखें ऑयल प्राइसेस हैव बी ऑन द लोअर साइड और आउटलुक भी थोड़ा सा ऑन द थोड़ा नेगेटिव ही है या थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। सो हम समझते हैं जो उसने 7 रुपये 36 पैसे की अर्निंग करी है, दे कैन मेंटेन अ सिमिलर क्वार्टर, बट वी कैन एक्सपेक्ट जो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस है वो थोड़ा सा बढ़ेगा इन द अपकमिंग क्वार्टर्स, और थोड़ा सा रेवेन्यू माइट बी स्टैग्नेंट। इट डिपेंड्स कि कितनी डेफोमेंट कितनी जल्दी होती है और प्राइसेस कहाँ जाती है। पर मुझे लगता है कि पूरे साल ये तकरीबन 28 से 30 रुपये कर पाएगी। और जहाँ तक डिविडेंड आपने तो पहले भी मेंशन करा था, और मेरी यही है कि इसने 2 रुपये दिया है,
पहले क्वार्टर में, और हो सकता है ₹2.5 हो जाए डिपेंडिंग ऑन कि इनकी इंप्रूवमेंट कितनी होती है ट्रेड डेट्स में। बिकॉज विंटर सीजन में नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक गैस होती है वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जहाँ से रिकवरी थोड़ी सी नेगेटिव होती है। सो हो सकता है कि इन द अपकमिंग क्वार्टर, दिसंबर ने क्वार्टर में ट्रेड डेट्स आपके थोड़े से बड़े हुए नजर आए। सो वी माइट सी अनदर ₹2, नॉट मोर, बट इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गिवन कि कितनी इंप्रूवमेंट होती है, ₹2.5 दे सकता है नेक्स्ट एवरी क्वार्टर इन सेकेंड हाफ का FY26। ओके, आखिर में अमरेली स्टील पे भी बात कर लेते हैं। अमरेली स्टील ने फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर इसमें इसका लॉस आया। वी नो के कंपनी काफ़ी अरसे से ऑफ कोर्स लॉसेस पोस्ट कर रही है बिकॉज ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डाउन है, इकोनॉमी नीचे थी और अभी तक वो रिकवर नहीं वहाँ से कर सकी है कंपनी। सो ₹2.66 का लॉस है फर्स्ट क्वार्टर में, विच इज़ डाउन 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 20% ईयर ऑन ईयर। इसके अगर हम हाईलाइट्स चेक करें ना, ज़्यादा हमने इसमें कुछ डिटेल्स नहीं डाली हैं बिकॉज जितनी कैपेसिटी है उससे भी हम देख रहे हैं अंडर यूटिलाइज कैपेसिटीज़ की चल रही है काफ़ी अर्से से। तो नेट सेल्स वर डाउन 12% क्वार्टरली बेसिस पे और ये ₹2.79 बिलियन की रही। नाउ शहबाज, वी नो, जैसे मैंने कहा कि कंपनी काफ़ी अर्से से प्रॉब्लम में है, लेकिन अब हमने थोड़ी सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है बिकॉज आप इससे बात भी करेंगे कि अब इसका इनका एग्रीमेंट हुआ है काफ़ी बैंक्स के साथ। तो पहले तो अर्निंग्स पे बात कर लेते हैं, फिर उसकी तफसील बताइएगा। अगर अमरेली स्टील को एनालाइज करें फॉर द लास्ट 2 years 24-25 कंपनी हैज़ बीन अंडर लॉसेस बिकॉज ऑफ लो यूटिलाइजेशन लेवल, लो डिमांड एंड हाई लेवरेज। अगर आप पहला क्वार्टर भी देखें FY26 का, वो भी अंडर लॉसेस है कंपनी। अगर मैं इस तरह मेंशन करूँ कि FY25 में यूटिलाइजेशन लेवल सिर्फ 11% था और 24 में 24% था, वेरस इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इश्यूज तो थे, चैलेंजिंग टाइम्स था। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर देखें तो लॉस तो है, बट वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि इस साल कंपनी विल बी इन ग्रीन, विल मेक प्रॉफिट, बिकॉज मैनेजमेंट ने स्टेट भी करा है कि इन FY27 दे एक्सपेक्ट यूटिलाइजेशन लेवल टू बी अराउंड 40%, बिकॉज यूटिलाइजेशन लेवल अगर बहुत लो होगा तो फिक्स एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑन द लो साइड होती है, इवन डिस्पाइट अगर आपके मार्जिन थोड़े बेहतर हो जाए। सो दे एक्सपेक्ट FY27 में ब्रेक इवन जाके कंपनी कर सकती है। अब देखिए ओवरऑल अगर आप देखें, अभी लेटली कंपनी ने हैज़ गॉन अंडर अ मास्टर रिस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट। अगर आप इसके टोटल लोन्स देखें तकरीबन ₹20 बिलियन के हैं, उसमें 17 बिलियन आर शॉर्ट टर्म लोन्स, तो 17 बिलियन में जो 11 बिलियन है वो रीस्ट्रक्चर हो गए। उसकी काइबोर प्राइसिंग भी काइबोर प्लस था, वो भी काइबोर पे सेट हो गया है और ये लोन कंपनी को 3 साल तक नहीं देना, मतलब 25, 26, 27 में कुछ पेमेंट नहीं करनी इंक्लूडिंग मार्कअप पेमेंट्स, व्हेयरएज 28 में जाके दे विल हैव टू मेक ऑल द पेमेंट्स। जहाँ तक इनका, और ये चीज़ अक्रूड मार्कअप के साथ भी ये चीज़ है, व्हेयरएज जो लॉन्ग टर्म लोन है तकरीबन अंडर ₹5 बिलियन का, वो उसको डेफरमेंट मिली है 2 साल के लिए, व्हेयरएज शॉर्ट टर्म को 3 साल के लिए मिली है। सो ओवरऑल देखें कि कंपनी को एक रिलैक्सेशन मिल गई है। येस, फाइनेंशियल चार्जेस तो कंपनी बुक करेगी, बट पेमेंट विल इवेंचुअली हैपन आफ्टर 3 years इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, और ये पेमेंट तकरीबन 10 साल तक चलेगी। तो एक्चुअली पेमेंट 3 साल बाद होगी और 7 साल तक इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। और कंपनी ने, बैंक्स ने ये भी निगोशिएट करा है, इफ़ द कंपनी इज एबल टू मेक सम एक्स्ट्रा कैश अबव द एक्सपेक्टेशन या बजट, तो दे विल हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा, बट दैट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डिमांड एवरीथिंग। मेरा डिमांड हमें लग रहा है कि अगर आप देखें लेटेस्ट जो खबर भी आई थी इंपोर्ट्स की 4 months की, आपकी स्क्रैप की, वो काफ़ी रिकॉर्ड नंबर है, LSM के नंबर्स भी काफ़ी डिसेंट हैं। सो वी आर सीइंग सम रिकवरी इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और नज़र भी आ रहा है कि हमें जो सीमेंट के डिस्पैचेस वो बेहतर हैं। तो बिकॉज देखिए अमरेली इज़ अ गुड ब्रांड नेम, अगर वो माल जाके मार्केट में जाके बेचते हैं तो दे गेट अ प्रीमियम, और इनके पास अगर आप देखें कुछ साल पहले 7 से 8% मार्केट शेयर था, अब वो काफ़ी मार्केट शेयर कम हो गया है। सो वी शुड एक्सपेक्ट सम रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड। अगर लोन तो रीनिगोशिएट हो गए, इसमें 2 और इंपॉर्टेंट एसेट्स है कि येस बैंक ने तो रीनिगोशिएशन कर ली, रिस्ट्रक्चरिंग कर ली है, बट येस देव टोल्ड द स्पॉन्सर्स कि येस यू विल हैव टू इंजेक्ट अराउंड ₹4 बिलियन एज राइट शेयर्स, ताकि वहाँ से भी सपोर्ट आए, और 4 बिलियन के कोई नॉन कोर एसेट्स हैं वो दे विल हैव टू सेल। सो इसका क्रक्स या कंक्लूजन ये है कि कंपनी इज़ मूविंग टूवर्ड्स रिकवरी। ये साल चैलेंजिंग रहेगा, अगले साल विल बी प्रॉफिटेबल, बट ये है कि जो ये डेट में फंस गए थे वो रिस्ट्रक्चर हो गया है, और उसकी टर्म्स हमें लग रहा है कि काफ़ी डिसेंट है, विच विल हेल्प द कंपनी टू रिकवर द लॉसेज एंड टू इंक्रीज देयर यूटिलाइजेशन लेवल ओवरऑल। राइट, अब देखें ना, हमने अगर देखें तो सेल्स इनकी फर्स्ट क्वार्टर में 2.8 बिलियन की रही हैं। अगर ऐसे थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है तो सेल्स की अगर प्रोजेक्शन अच्छी हो जाती है तो लेट्स सपोज के फॉर द नेक्स्ट 3 quarters जो रह गए हैं ये 3 बिलियन की सेल्स करते हैं, तो
आई थिंक डिसेंट होगा, और चूंकि इनको ये मार्कअप नहीं देना होगा तो कुछ रिकवरी हमको देखिए नजर अगर आप आनी ये शुरू हो देखिए अगर आप जाएगी। 3 अरब की सेल करते हैं और अज्यूमिंगली नॉर्मलाइज मार्जिन ऑफ 9-10% व्हिच जो हम कमाते हैं ऑन रीबाज, तो फिर भी दे हैव इनफ बहुत ज़्यादा इनके एडमिन एक्सपेंसेस काफ़ी हैं, फाइनेंशियल चार्जेस बहुत हैं, इवन देन रिकवरी नहीं हो पाएगी, आपकी बॉटम लाइन ग्रीन पे नहीं होगी। बिकॉज हम देखें कि डिस्पाइट ऑफ हमें ये भी देखना है कि FI इनके डिफर्ड टैक्स एसेट्स बहुत खड़े हुए हैं जो बिकॉज ये टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। सो सेल्स अगर 3 अरब भी हो जाती हैं या 3.5 अरब भी हो जाती हैं, देयर फिक्स एक्सपेंसेस ऑन द हायर साइड, तो मार्जिन थोड़े ऑन द लोअर साइड रहेंगे और बाकी भी एक्सपेंसेस हैं। सो हमें ये ट्रैक करना चाहिए कि सेल्स किस तरह बढ़ रही हैं एंड हाउ इज़ द कंपनी एबल टू कवर दोज लॉसेस। सो ये आस्ते आस्ते से रिकवरी आएगी और फिर आस्ते आस्ते से प्राइस परफॉर्मेंस भी आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।